जबलपुर शहर की धार्मिक आस्थाओं का केंद्र बिंदु रहे हनुमान तालाब के विकास के नाम पर आडंबर किए जाने का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया है। इस मामले को लेकर उन्होंने यूडब्ल्यूएसपी से मुलाकात की है और तालाब के जीर्णोद्धार में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग की है। उत्तर मध्य विधानसभा के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता विनय सक्सेना ने बताया कि तालाब की जीर्णोद्धार के लिए 2.5 करोड़ की राशि पूर्व में स्वीकृत हुई थी, लेकिन अब ये बजट बढ़ गया है। इसके बावजूद भी तालाब का विकास कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इस तालाब का विकास नहीं बल्कि बंटाधार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी है कि यदि इस मामले की जांच नहीं की गई तो वो उच्च आज न्यायालय की शरण में भी आर्थिक जाएंगे। अपराध उन्होंने कहा ब्यूरो कि में तालाब का विकास हनुमान कार्य रुका हुआ तालाब है, में इसके बाद भी जो भाजपा नेता नगर निगम वाहवाही द्वारा लूटने से या बाज माननीय नहीं आ विधायक जी रहे बोलते हैं। हैं उनके द्वारा कार्य कराया गया, उसमें जो आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं उस विषय में माननीय एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा। और लगातार हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि झूठी घोषणाएं, शहर विकास की बात, इसके जीर्णोद्धार की बात, उसके जीर्णोद्धार की बात, कोई कार्यक्रम और कोई भी कार्य आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उद्गम स्थल से चालू होकर अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाया। हनुमानताल तालाब जो एक ऐतिहासिक धरोहर है जबलपुर शहर की, वो इसका एक अपवाद, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विधायक जी बोलते हैं कि 9 महीने का समय है, 6 महीने निकल गए, हनुमानताल आज उसी दुर्दशा का शिकार है, वापस वहीं पे खड़ा है। इसके बाद हम लोकायुक्त में भी ज्ञापन देंगे, लोकायुक्त में भी शिकायत दर्ज कराएंगे और जबलपुर शहर की जनता को ये बताने का प्रयास भी करेंगे कि इनके वादे और कथनियों करने में कितना अंतर है। जैसा कि आप सबको पता है कि जबलपुर शहर के धार्मिक आस्थाओं का केंद्र बिंदु हनुमानताल, जहाँ पे बरसों बरस से संस्कार धानी के सभी धार्मिक जो 30 त्यौहार हैं उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जब मैं वर्तमान में वहाँ पे विधायक जिस समय था तो उसकी एक डीपीआर बनी थी 2.5 करोड़ की। उसमें एसटीपी प्लांट भी लगना था जिससे कि, और एक पौंड बनना था जहाँ पे लोग विसर्जन सामग्री डालेंगे। चारों तरफ उसमें एक फुटपाथ बनना था, पानी के ऊपर रेलिंग लगा के। अभी की जो वर्तमान में जो आप देख रहे हैं कि नगर निगम के द्वारा काम किया जा रहा है और कई नेता उस पर घोषणाएँ भी कर रहे हैं कि हम लोग उसका काम करा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री देवड़ा साहब आ रहे हैं और उनको दिखाने वर्तमान विधायक जा रहे हैं और ये बता रहे जैसे वो काम कर रहे हैं। नगर निगम कहती है कि वो काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, उसके बाद भी काम पूरा क्यों नहीं हो रहा। एक मशीन लगा दी 200, जो पिछले 1-1.5-2 महीने से आपने देखा होगा, क्षेत्रीय जनता से अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे कि 10-20 ट्रिप सिल्ट के अलावा निकाली नहीं गई। तो फिर इतना तालाब खाली करने का जो प्रयास था वो क्यों किया गया? जब काम किया गया तो पूरा करना था। और आज हालात ये है कि वहाँ पे जलकुंभी निकल रही है और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण है, जब पानी खाली कराए तो कई जीव जंतु उसमें काल कवलित हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। सिर्फ धार्मिक आडंबर करने से कि साहब हमने पूजा पाठ करा दी उनकी मुक्ति के लिए, लेकिन जबलपुर के हनुमान ताल की दुर्दशा का आखिर जिम्मेदार कौन है और उसका जीर्णोद्धार हुआ है या बंटाधार हुआ है, ये जबलपुर शहर की जनता आज पूछ रही है। आने वाले समय हमारे 30 त्यौहार हैं, आखिर इस हनुमान ताल की इस स्थिति के लिए, इस जिम्मेदारी के साथ साथ जो उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, आप 2 टेंडर हुए, पहले 1 टेंडर हुआ फिर 2 टेंडर हुए और सुने कि कई छोटे टेंडर हुए। मैं तो जबलपुर के सांसद विधायकों से ही पूछना चाहता हूँ, अगर आपने कोई राशि दी है तो जो घोषणाएं तो आपने कईयों ने की, तो कृपया करके देवड़ा जी भी आए तो वो राशियाँ किसने कितनी दी, और अगर नहीं दिए तो नगर निगम अकेला जिम्मेदार है। तो नगर निगम की जिम्मेदारी तय हो। जबलपुर नगर निगम कमिश्नर महोदय से और महापौर महोदय से हमारा आग्रह है, ये हनुमान ताल की सार्वजनिक रूप से जानकारी साझा करें, जबलपुर शहर के पब्लिक डोमेन में डालें कि क्या क्या आपने टेंडर लगाया था, कितनी राशि का काम हुआ, कितनी सिल्ट निकली गई और वो सिल्ट डाली कहाँ गई निकाल के, और उसका फ़ायदा क्या हुआ। ना सुंदरता बढ़ी, और जो जीर्णोद्धार हुआ है, अभी जो कंक्रीट कई जगह की गई, आप देखिएगा सीढ़ियों पे जाके, आज आप पाँव से उस पर ठोकर लगा रहे हैं तो पत्थर नीचे गिर रहे हैं। ऐसा घटिया काम हुआ है जिसकी जांच आज माननीय लोकायुक्त में और आर्थिक अपराध में हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है, जिसमें आज हम लोग आर्थिक अपराध में पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं और उनसे मांग की कि इस भ्रष्टाचार और अनियमितता की जाँच हो। इसके बाद हम लोकायुक्त महोदय से भी मिलेंगे और लोकायुक्त पे भी एक शिकायत पत्र सौंपेंगे और इसके बाद हम लोग माननीय उच्च न्यायालय भी जाएंगे। लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार जो हर मामले में नगर में चल रहा है, उसको हम लोग अब बख्शेंगे नहीं, उसको उजागर भी करेंगे, उसकी पोल भी खोलेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ी उनको हथकड़ी लगाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। इसके बाद भी लीपापोती होती है, लीपापोती खिलाफ ही ये सब साथी सामने हैं और हम लोग इसको अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे और इस भ्रष्टाचार को अंतिम लड़ाई तक सजा पाने तक का प्रयास करेंगे। एफिडेविट देने की बात की आपने, मैंने इसलिए एफिडेविट देने की बात की कि किसी भी शिकायत में अगर आप एफिडेविट नहीं दो, प्रमाण नहीं दो, तो वो कई नेताओं को आजकल एक आदत पड़ गई है, ज्ञापन दे दिया,
लेटर दे दिया, तख्तियाँ लेके हम खड़े हो गए, अपना एक आज आंदोलन हो गया और उसके बाद घर में जाके सो जाते हैं। इस लड़ाई को हम लोग बदलना चाहते हैं। जो लड़ाई लड़ो अंतिम समय तक लड़ो, जब तक उसके कोई परिणाम सामने ना आ जाए। उसकी हम लोग की आज शुरुआत है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हनुमान ताल के आसपास क्षेत्रीय नागरिकों पे अभी हम लोग जन जागरण अभियान करेंगे। वहाँ भी गांव, वहाँ के आसपास के सभी लोगों के पास जाएंगे और उन सबसे भी प्रमाण लेंगे कि आपके सामने कितने ट्रक सिल्ट निकली यहाँ से, और इस प्रमाण के साथ फिर हम लोग इसको पूरी तरह से उजागर करेंगे।